एक समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और उनके 16 साल का लड़का एक साथ रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के बागेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी कोमल तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या। मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पे ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बागेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हीरालाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बागेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1,500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10 से 12 हजार रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ बागेश्वर भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप। देखो बागेश्वर भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बागेश्वर भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे। अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेके चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। बागेश्वर जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कोमल बागेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी। देखो कोमल, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पे पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1,500 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कोमल, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद बागेश्वर के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहा था। राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। वो दोनों स्त्रियां अचानक पीछे पलटकर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और उन दोनों कन्याओं को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं पेड़ पर बैठा एक तोता ये पूरी घटना देख लेता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे, लगता है वह कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शिकारी उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। शिकारी उसे देखकर अचंभित हो जाता है। ये शिकार तो मुझे सही मिला है, पर यह हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर न ही भाग रही है, न ही डर रही है, और इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी जानवर हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है। इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है मेरे लिए।
चलो जल्दी से इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह, एजी तुम कितनी सुंदर हिरनी लाए हो। इसको देखकर तो लगता है जैसे ही कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो, ये हिरनी तो मुझे इतनी आसानी से मिल गई जैसे पुष्प को सुगंध। एजी देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे ना खाने का मन हो रहा है ना बेचने का। एजी ये बहुत मासूम है, तुम ऐसा करो इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जानवर को हम कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। मैं अभी इसे जंगल में छोड़ कर आता हूँ। शिकारी उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। अरे ये तोता किस निर्दोष की बात कर रहा है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। चलो इससे पूछता हूँ। शिकारी तोते के करीब जाने लगता है तो शिकारी को देखकर तोता डर के वहाँ से उड़कर ऊपर की टहनी पर बैठ जाता है। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो, दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। ऐ तोते, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मुझ में दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार करना छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ, तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है? जिस हिरनी को तुम यहाँ छोड़ने आए हो, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? और तोता उसे उस दिन की कहानी बताता है। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं नदी में स्नान करके एक पेड़ की डाल पर बैठा आराम कर रहा था। तभी नदी में दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आती हैं। वो स्नान करते हुए अटखेलियां कर रही थी। वहीं कुछ दूर से एक साधु महाराज आते हुए मुझे दिखाई दिए। सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। उनकी आवाज सुनकर झाड़ी से एक जानवर निकलकर भागता है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। मगर उन कन्याओं ने साधु का विश्वास नहीं किया। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। ये शिकारी, इस हिरनी को श्राप से सिर्फ एक इंसान ही मुक्त करा सकता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से 3 संध्या की दूरी पर एक त्रिलस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काट कर डालना होगा। अगर ये श्रापित साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा
और वो कन्या साधु का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूंगा। चलो अब हम उस तिलस्मी तालाब की ओर चलते हैं। बस बस भाई, ये वही तिलस्मी तालाब है जहाँ इस साधु को तुम्हें मुक्ति दिलवानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वह कन्या कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। कन्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। तभी वो कन्या वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिकारी अपने शरीर का एक अंग काटकर उसे तालाब में फेंक देता है। हे सुंदरी, मैंने परीक्षा दे दी है। अगर ये साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। कन्या उस साधु को श्राप से मुक्त कर देती है। हे साधु महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। बारिश का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी सुरेश अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, सुरेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सुरेश, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सुरेश, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। सुरेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वह थककर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सुरेश गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सुरेश, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सुरेश। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राधा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सुरेश और राधा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सुरेश फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं,
और कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? ही बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है, ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। सुरेश परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे, इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रह बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। वह बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है ठेले के पास आता है। अरे सुरेश, तेरा ठेला तो आज भी यही है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा है। ये लो, गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया, शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और समोसा ले, ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना सुरेश, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सुरेश के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। सुरेश, ये तो बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में सुरेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर राधा को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है, मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए। सुरेश दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे सुरेश, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? राधा, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था।
कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में सुरेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ राधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले न हों। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे सुरेश, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था, तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ राधा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना सुरेश। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। सुरेश और राधा खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम फिर से लौट आता है। सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी? पता नहीं सुरेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे। अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस वो बात नहीं है सुरेश, अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। सुरेश के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। सुरेश तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। सुरेश बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्द ही सारे समोसे बिक जाते हैं। सुरेश थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर
एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। सुरेश भाई, थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? सुरेश भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और राधा मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। समझा भाई। फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे राजू, टेंशन मत ले। तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। सुरेश उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुरेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पे इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुझे पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर, देख क्या माजरा है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह सुरेश के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह सुरेश के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि सुरेश और राधा क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब सुरेश अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू जबी बोरी को चोरी कर लेता है। राजू अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहाँ है। अब देख क्या कमाल दिखाता हो। ये वही बोरी है जो सुरेश को अमीर बना रही है। बोरी बोरी आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये? कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती। सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। सुरेश को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।